किसी का खूबसूरत होना रंगों का मोहताज नहीं होता, जो फिर रंग भर देता शाहजहां ताज में ताजमहल में। उत्तर प्रदेश के आगरा में लोकेटेड ताजमहल का नाम दुनिया के 7 अजूबों में शुमार है और इसी के साथ इट इज ऑल्सो एन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। लेकिन इस सफेद संगमरमर के बेहद खूबसूरत मॉन्यूमेंट पे सदियों से बहुत सी कॉन्स्पिरेसीज के दाग हैं। चलिए इनमें से 3 कॉन्स्पिरेसीज को आज डिकोड करते हैं। हु बिल्ट द ताजमहल एंड ऑन हुज लैंड। हालांकि हमने बचपन से यही पढ़ा है कि ताजमहल को मुगल एम्परर शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए एक मौजोलियम के फॉर्म में बनवाया था, लेकिन कुछ लोग इस क्लेम को नकारते हैं और उनके अकॉर्डिंग ताजमहल की जगह पे 4th सेंचुरी में राजा परमार्दी देव के द्वारा एक शिव मंदिर बनवाया था, जिसके बाद उसे इनहेरिट किया राजा मान सिंह और राजा जय सिंह ने। फिर ऐसा माना जाता है कि मुगलों ने उसे एनेक्स कर लिया और उसकी प्लेस पे ताजमहल खड़ा कर दिया। हाउएवर ये सच्चाई नहीं है। मुगलों के रूल के अंदर हजारों हिंदू मंदिरों का वैंडलाइजेशन हुआ और ये एक हार्श रियलिटी है। पर क्या ताजमहल की जगह भी एक मंदिर था? ताजमहल की जमीन राजा जय सिंह की जरूर थी, जिसको उन्होंने ऑफिशियली शाहजहां को दिया था और इसका प्रमाण है ये फरमान, जिसकी ओरिजिनल पिक्चर्स और ट्रांसलेटेड कॉपीज की फोटोज हिस्टोरियन राणा सफवी ने अपने ट्विटर हैंडल पे डाली थी। ये ओरिजिनल फरमान जयपुर के सिटी पैलेस के कपड़ द्वार सेक्शन में आज भी प्रिजर्व्ड है और राजस्थान स्टेट आर्काइव्स में भी इसका रेफरेंस दिया गया है। इसमें साफ लिखा गया है कि राजा मान सिंह ने अपनी हवेली, जी हाँ हवेली को, जो कि ताजमहल की जगह थी, उसे डोनेट किया है, जिसके बदले शाहजहां ने राजा मान सिंह को 4 हवेलियां दी थी। शाहजहां ने ही ताजमहल बनवाया था। इसका प्रमाण 17th सेंचुरी के यूरोपियन ट्रैवलर जैसे निकोलिया मनुशी, फ्रेंकोइस बर्नियर और जीन बैप्टिस्ट टेवर्नी ने भी अपने अकाउंट्स में दिए हैं। इसी के साथ हाउस ऑफ अम्बेर का छवाना क्लैन ऑफ मेडिवल जयपुर एंड मुगल कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स में भी ये बताया गया है कि ताजमहल को एक मुगल एम्परर ने एक टॉम के फॉर्म में बनवाया था। यहाँ 2 बातें क्लियर हो जाती है कि ताजमहल की जमीन एनेक्स्ड नहीं थी और जिस टाइम उसे शाहजहां को डोनेट किया गया वहाँ शिव मंदिर नहीं बल्कि राजा मान सिंह की एक हवेली थी और ताजमहल शाहजहां ने ही बनवाया था। द सीक्रेट बिहाइंड बेसमेंट रूम्स। आखिर ताजमहल के बेसमेंट के 22 कमरों को सील क्यों करा गया? क्यों लोग वहाँ नहीं जा सकते? क्या वो कमरे कभी खुले नहीं है? 2022 में बीजेपी के लीडर राजनीश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन फाइल की और डिमांड की कि ताजमहल की असल हिस्ट्री जानने के लिए ASI की एक एक्सपर्ट कमेटी बैठाई जाए। उसी पेटिशन में उन्होंने ये भी बोला कि ताजमहल के बेसमेंट में जो 22 कमरे बने हुए हैं उन्हें भी खोला जाए और हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट वहाँ से भी फैक्ट्स इकट्ठे करें और ये भी पता लगाए कि वहाँ पे कोई हिंदू गॉड के आइडल्स तो नहीं है, जो कि ऑथर P.N. ओक ने 1989 में अपनी किताब ताजमहल द ट्रू स्टोरी में क्लेम किया था। ASI की ऑफिशियल साइट पे इन बेसमेंट रूम्स की फोटोज अवेलेबल हैं और ASI इन रूम्स को टाइम टू टाइम मेंटेन भी करता है। यहाँ नॉर्मल लोगों को सिक्योरिटी रीजन से जाने की अनुमति नहीं है और ये मॉन्यूमेंट तकरीबन 400 साल पहले का बना हुआ है और ज्यादा लोगों की एंट्री से इसकी फाउंडेशन पे लोड बढ़ेगा। ये सील्ड सेल्स एक्चुअली कॉरिडोर टाइप है, जो कि ताजमहल के ऊपर के स्ट्रक्चर को एक फाउंडेशन देता है और ये ताजमहल का यूनिक फीचर नहीं है बल्कि बहुत से इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स में देखने को मिलता है। द थ्योरी ऑफ चॉपिंग द हैंड्स ऑफ 20,000 आर्टिसंस हु मेड द ताज, द अर्बन में। ताजमहल को बनाने के लिए तकरीबन 20,000 लोगों का इस्तेमाल किया गया था। माना जाता है कि ताजमहल जैसा कोई और स्ट्रक्चर ना बने, इस कारण से शाहजहां ने सभी मजदूरों और आर्टिसंस के हाथ काट दिए थे। हालांकि इसका कोई एविडेंस या प्रूफ मौजूद नहीं है। इनफैक्ट ताजमहल के बिल्डर्स के लिए शाहजहां ने खास जगह ताजगंज में भी रखी थी, जिसमें आज भी उन आर्टिसंस और लेबर्स की फैमिलीज अपने पौराणिक कामों को आगे बढ़ा रही हैं। इसी के साथ ताजमहल के चीफ आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी, अक्का ईसा खान और 36 और आर्किटेक्ट शाहजहां के रॉयल पैट्रोनेज के अंडर आते थे और वेल रिस्पेक्टेड थे। और तो और ताजमहल के बनने के बाद शाहजहां के वर्कर्स ने शाहजहां के लिए एक पूरी इंपीरियल सिटी बनाई थी शाहजहानाबाद के नाम से दिल्ली में। अगर इतने बड़े नंबर पे लोगों के हाथ काट दिए गए होते तो इतने शॉर्ट नोटिस में रिप्लेसमेंट होना इस प्रोजेक्ट के बाद बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल और बेसलेस है। ताजमहल के पीछे सच्चाई जो भी हो, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि इट इज एन आर्किटेक्चरल वंडर दैट नॉट जस्ट इंडिया बट द वर्ल्ड इज प्राउड ऑफ एंड शुड बी। और हमें किसी भी मॉन्यूमेंट के पीछे मिस्ट्रीज और स्टोरीज क्रिएट नहीं करनी चाहिए जब तक हमारे पास उसके लिए कोई एविडेंस ना हो।